बेसिकली इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कि डिफरेंस नंबर सिस्टम, उसमें जो टेबुलर फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब कौन सी नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, बाइनरी से ऑक्टल में, और ऑक्टल में हेक्सा में, ऑक्टल का हेक्सा में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो नंबर सिस्टम है उसके रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसके जो रूल है वो क्या है। वी कैन एक्सप्रेस एनी डेसिमल नंबर सिस्टम इन यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एंड सो ऑन। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हमारे पास ये देख लीजिए कि 0 एंड 1 to 9 ये टोटल 10 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट। बेस इनका होगा 10। उसके रिलेटेड हम यहाँ पर देखते हैं कि पोजीशन वेट कितना है हमारे पास, 10 के पावर 3, 10 के पावर 2, 10 के पावर 1, 10 के पावर 0। एंड अगर पॉइंट के आगे जा रहा है तो 10 के यहाँ से माइनस स्टार्ट हो जाएगा। तो एन का जो पावर है वो 10 है। और उसी के साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड वन, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ कोड दैट यूज ओनली टू बेसिस ऑफ सिम्बल्स। डिजिट कैन बी एनी टू डिस्टेंस कैरेक्टर्स बट शुड बी 0 और 1। तो उसका जो बेस होता है उसको 2 से डिनोट किया जाता है, जो कि होता है 0 और 1। और टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। और बाइनरी में सिर्फ 2 होते हैं, 0 और 1। 0 को 1 और 1 का 0। और इस हिसाब से अगर हम इसको देखने जाएँ तो पोजिशनल वेट जो इसका होता है 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0। और पॉइंट के बाद उसकी भी चीज़ें माइनस में चली जाती हैं, 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3। एंड पावर के अंदर जो हमारे पास आएगा नंबर, जो बेस हमारे पास रहेगा वो 2 रहेगा। 2 इसलिए रहेगा क्योंकि हम बाइनरी फॉर्मेशन में यहाँ पे हम डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारा अगर नेक्स्ट हम देखने जाएँ तो ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक्चुअल में वर्क क्या होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 8। इट हैज़ 8 बेसिस ऑफ सिम्बल्स and first 8 decimals digit like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are used to this system। अब हमारे पास जो बेस है इसका 8 है और नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितने हैं, 0 और 1 to 7। और इसको हम कैसे जनरेट करेंगे, इसका जो नंबर बेस आएगा वो 8 आएगा, लेकिन पोजिशनल वेट जो रहेगा अगर 8 के पावर 3, 8 के पावर 2, 8 के पावर 1, 8 के पावर 0 और पॉइंट के बाद इसका में माइनस में चला जाएगा। बट इन पावर ऑफ 4 से जो भी इसके अंदर दिया है 4, 3, 2, 1 उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n की बाद की जो बेस की वैल्यू है जो बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं, ये देखिए 10 जो है वो क्या है, डेसिमल है। 2 जो है वो क्या है, बाइनरी है। और उसके साथ ही साथ अगर 8 रहेगा तो ऑक्टल है, और 16 रहेगा तो वो क्या हो जाता है, हेक्साडेसिमल हो जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है कि इसके अंदर 16 होते हैं आपके टोटल, जिसमें कि 0 to लेके 9 तक आपका 10 हो जाता है। फिर A से लेकर के F तक ये आपका 6 और ले लेते हैं, तो टोटल 16 यहाँ पर हमारे पास डिजिट हो जाते हैं, जिनमें कि उनका नंबर ऑफ पावर जो उनका यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट, टोटल डिजिट जो है वो 16 है और बेस जो है वो 16 है। उसके बाद 16 का भी सॉल्यूशन सेम है। पॉइंट के यहाँ इधर जाएंगे तो आपको पॉजिटिव में दिखाएगा, बट पॉइंट के उस साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें नेगेटिव में शो करना स्टार्ट कर देती हैं। अब इसके बाद क्या हम करेंगे कि कन्वर्जन्स देखेंगे, उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कौन कौन से कन्वर्जन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया देखिए नंबर बेस कन्वर्जन, डेसिमल टू नंबर सिस्टम। डेसिमल से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में हेक्सा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाइनरी को हेक्सा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को हेक्सा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ हेक्सा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हेक्सा को फिर ऑक्टल में भी, मतलब एक दूसरे के साथ कन्वर्जन किया जा सकता है। तो उसके साथ ही साथ इसको भी देख लेते हैं, जिसमें कि इंटीजरल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आता है। अब इंटीजरल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, तो राइट डाउन द गिवन नंबर n एंड राइट डाउन द स्टेप टू इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट आर सेम। दोनों भी सेम होते हैं, बट पॉइंट के
बाद वाली चीज़ें जो होती हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाती हैं, और पॉइंट की इधर वाली जो चीज़ें होती हैं वो इंटीजरल पार्ट में आ जाती हैं। उसको शो ऑफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पर लेके चलता हूँ, उसको आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से हमारा एक एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया है। एग्जाम्पल से समझने में हमें चीज़ें ईजिली समझ में आती हैं और उनको हम लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हैं। तो डिटरमाइन द डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग बाइनरी नंबर 101101। तो यहाँ पर स्टेप 1 जो हमारा है 10110101। तो इसमें कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 से स्टार्ट होगा। तो दूसरा हमारा जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा, पोजिशनल वेट। तो पोजिशनल वेट हम किसको देंगे, हमारा ये क्या था, ये हमारा था बाइनरी। बाइनरी से हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, डेसिमल में। तो बाइनरी के पावर के वेट जो थी वो 5 के 2 के पावर 5, 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। अब क्या करेंगे कि ये जो पोजीशन है इसको यहाँ पर लाएंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इस पोजीशन को यहाँ पर लाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इस पोजीशन को यहाँ पर लाएंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आएंगे, सबके साथ सबका वैल्यूज़ निकल के आएंगे। जो यहाँ पर ये 32 होगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ किसी भी चीज़ का करो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये जो टोटल हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इस बाइनरी फॉर्मेशन का डेसिमल नंबर सिस्टम देखिए, यहाँ पर जो बेस है उसी से समझ में आना चाहिए आपको। जो बेस अगर 2 दिया है तो बाइनरी, और 10 में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। अब इसी के अंदर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल इसी का ही पार्ट है। ये इंटीजर नंबर था और ये फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि क्या है कि इसी के पॉइंट के बाद के सारे बाइनरी डेसिमल्स दिए हुए हैं। तो बाइनरी डेसिमल पॉइंट के बाद अगर दिया हुआ तो क्या हमने बोला था कि पॉइंट के इधर यानी कि फ्रैक्शनल में अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चार्जेस चले जाएंगे। उसके जो चार्ज वहाँ पे वेटेज लगने वाले हैं वो नेगेटिव में लगेंगे। तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होगा यहाँ पर आपको देखने मिल सकता है, जिससे आपको ये जो कैलकुलेशन है कुछ इस तरह से आएगी। बाइनरी का डेसिमल में इतना और बाइनरी का डेसिमल में इतना, तो दोनों को साथ में ये इंटरैक्ट करेंगे तो आपको कितना जाएगा, 45.6875 डेसिमल में आ जाएगा। अब इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कि ये वाला जो सिस्टम है और ये वाला जो सिस्टम है, ये दो हमारे पास आते हैं। पहला तो आ जाएगा इंटीजर पार्ट में इस वाले में, और दूसरा जो आएगा ये फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा। अब जब इंटीजर पार्ट में जो आ रहा है इसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला जो हमारे पास स्टेप है वो बाइनरी नंबर स्टेप है, जिसके अंदर कि हमें गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल 6 है, तो मतलब 5 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर सॉल्व किया था वो सेम नीचे है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ में आप देख सकते हो कि ये टोटल इनका जो है यहाँ पर आएगा बाइनरी, यहाँ पर आएगा बाइनरी, और टोटल का जो आ जाएगा ये डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हम समझते हैं कि डू द फॉलोइंग। हमारे पास क्या दिया है, ये चीज़ें दी हुई हैं जिसमें कि ये लिखा हुआ। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बाइनरी दिया है, हमें चाहिए डेसिमल, बाइनरी दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंटीजर पार्ट को साइड में कर लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को साइड में कर लेंगे। पॉइंट के इधर के सारी वैल्यू, पॉइंट के जो हमारे इस साइड से दिख रहा है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इंटीजर पार्ट में आती है, और पॉइंट के राइट हैंड, देखा राइट हैंड मेरा ये है, तो इसके साइड की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में आती है। तो स्टेप 1 जो हमारा होगा, स्टेप 1 में क्या होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारे पास है, जैसे कि 1 0 1 1 1 0 पॉइंट हमारे पास आ जा रहा है। स्टेप 2 जो उसके पोजिशनल वेट होंगे, 0 के पहले है, पॉइंट के पहले है तो पॉजिटिव वेटेज जाएगा, पॉइंट के बाद में है तो नेगेटिव वेटेज जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं और जो मैंने वेट दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो यहाँ पर सिंपली क्लियरली मेंशन्ड है, तो इनसे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब जब इनको हम रिजॉल्व करेंगे तो ये 46.3125 के बेस में 10 चला जाएगा। इस बाइनरी का सॉल्यूशन ये डेसिमल है। अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको एक और सिस्टम से समझेंगे,
तो ये है, और इसको आप खुद से करके देख सकते हो। जो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब इसमें इसमें एक और चीज़ दी गई है, यहाँ पर MSB दिया गया है, हमें पे LSB दिया गया है। तो MSB का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये दो चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। अब जो हमारे पास मोस्ट और लीस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे चल कर के यूज करेंगे। तो हमारे पास ये देखिए कि हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग बाइनरी 10101.10101 1100.1011। अब यहाँ पर जो इंटीजर पार्ट है वो इस तरह से है और फ्रैक्शनल पार्ट इस तरफ है, जिसमें कि रेडियक्स हमारा जो बीच में है उसको रेडियक्स पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट को रेडियक्स पॉइंट बोलते हैं। और इस रेडियक्स पॉइंट के राइट हैंड साइड में सारी चीज़ें माइनस से कैलकुलेट की जाती हैं, और इससे पहले इसको सारी चीज़ें पॉजिटिव से कैलकुलेट की जाती हैं। और सेम प्रोसीजर है। अब जब हम प्रोसीजर को कंप्लीट करके चीज़ें निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं 4 कि हमारे पास 4 की डिजिट है, और 4 की डिजिट को भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब आता है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। अब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऊपर वाले भी कन्वर्जन्स एग्जाम में आते हैं, नीचे वाले भी कन्वर्जन्स एग्जाम में आते हैं। इसके लिए डेडिकेटेड से मैंने कन्वर्जन्स को कैसे पहचानते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसमें कि हमारे पास क्या होगा, इंटीजर पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें भी कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला जो हमें इंटीजर पार्ट समझ लेते हैं। तो इसमें पहला क्या है, राइट डाउन द डेसिमल नंबर। हमें डेसिमल नंबर को राइट डाउन करके रख लेना है। डिवाइड बाई 2 एंड नोट द रिमाइंडर। हमें 2 से डिवाइड करना है, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको नोट करते हुए चलना है। तो उसके बाद में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बाय बाइनरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पर डिवाइड द क्वांटिनेंट बाय 2 एंड नोट द रिमाइंडर। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तब तक इसको आप ऐसे समझने के लिए आप एज ए स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कि बॉटम से टॉप पे जाते हैं, और मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे 1 हो जाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर हमारा 0 हो जाता है, क्वांटिनेंट हमारे पास Q है, R है, रिमाइंडर, फिर कन्वर्ट करना है हमें 174 को। एक एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ जाते हैं तो रेस्ट ऑफ एग्जाम्पल आप इजीली कर सकते हैं। जिसमें कि 174 डिवाइडेड बाई 2, जिसमें कि हमारे पास क्वांटिनेंट क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमारे पास डिवीजन 87 बाई 2, कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 3, 2 3 जा 6, तो वहाँ पर जो 1 बच रहा रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। 43 है तो 21 से 42 होता है, 1 रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा। 21 से 10 होता है, 1 रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। 10 का 5 होता है, 0 आ जाएगा। 5 का 2 होता है, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा। 2 का वो यहाँ पर 1 होता है तो 0 आ जाएगा। फिर 1/2 करते हैं, 0 का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि बाइनरी नंबर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर शो करना है। तो 174 हमारे पास डेसिमल जो है उसको हम शो करेंगे इस तरह से, जिसके में कि 10101110 तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन आप इजीली कर पाते हो। इसी रिलेटेड जितने भी आप रहेंगे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन आप वो उस हिसाब से कर सकते हो। एकदम इजी है, कोई इसमें वो नहीं है। और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर जो ये था हमारा इंटीजर पार्ट, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करते हैं कि बेस से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो प्रोडक्ट जो निकल के आता है इसी प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि 1 है तो 1 यहाँ पर, 0 है तो 0 यहाँ पर, 1 है तो यहाँ पर 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, इस तरह से। और इसमें भी बॉटम से टॉप तक आपको जाना पड़ता है, तो आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है यहाँ पर कवर अप हो जाता है। तो इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ये दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। इंटीजर में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, फ्रैक्शनल में हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ अगर हम नेक्स्ट पे आएंगे
तो नेक्स्ट पे हमारे पास ये सेम एग्जांपल है और काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जिससे लॉट्स ऑफ एग्जांपल को आप खुद से भी रिजॉल्व करने का ट्राई करोगे तो अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा सिर्फ मोटिव एक रहता है कि एक आपको एक्सप्लेन कर दे, बाकी आप खुद से कर लें। ऑक्टल से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या है मेथड है। अगर हमारे पास देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास ये दिया है जैसे कि 7014 ऑक्टल में दिया है, अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑक्टल जो है उसके पास पावर कितनी है। तो उसके पास पावर है 1 2 3 की पावर, क्योंकि चौथा तो वो वेट ले लेगा। तो 8 के पावर 3, 8 के पावर 2, 8 के पावर 1, 8 के पावर 0। अगर इसी में फ्रैक्शनल होता तो वो माइनस में चला जाता था। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 8 के पावर 3 का क्यूब, जो हमारे पास क्या होगा कि नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है वेटेज का, और उसके बाद जो वैल्यू आती है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है डेसिमल की। तो सबसे पहले क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है। 7014 दिया है, 7014 लिख दीजिए स्टेप नंबर 1 में। पोजीशन वेट क्या निकल जाएगी 1 2 3, 8 के पावर 3, 8 के पावर 2, 8 के पावर 1, 8 के पावर 0। इसका स्टेप नंबर 3 क्या होता है कि हम नंबर जो हमारे पास है उसको पोजिशनल वेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देन थर्डली हमारे पास पॉइंट में भी दिया हुआ है, तो पॉइंट वाला कैसे ऐसा करेंगे ऑक्टल वाला, तो ये माइनस में जाता है पॉइंट वाला ऑक्टल वाला, जिसमें कि माइनस में हमारे पास जो पॉइंट वाला ऑक्टल वाला है इसमें ऑक्टल का जो वेट यहाँ पर दिया हुआ है पोजिशनल वेट दिया हुआ है। नंबर इंटू पोजिशनल वेट क्या है 2 इंटू 8 के पावर -1, 8 इंटू 8 के पावर -2। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा, और इसको साथ में लिख करके आप यहाँ पर शो ऑफ कर सकते हो। इसमें कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर ऑक्टल को जब कन्वर्ट किया हुआ है इन्होंने डेसिमल के अंदर में, और यहाँ पर एक और एग्जांपल है जिसमें कि इन्होंने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर जो ये डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पहले हमें तो डेसिमल दिया जाएगा, जैसे कि हमें दे दिया गया डेसिमल 7562, और इसको ऑक्टल में हमें कन्वर्ट करके देना है, तो डिवाइड कर देना है, डिवीजन बाई 8, वहाँ पे 2 करते थे बाइनरी के लिए, यहाँ पर 8 कर देना है। कॉन्टिनेंट जो आएगा ये आ जाएगा, रिमाइंडर जो बचेगा ये बचेगा। हमारे पास ओ आ रहा है, अब ओ क्या होता है, ओ के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो रिमाइंडर का ही जो पार्ट हमारे पास निकल कर आता है वो होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास यहाँ पर 1 है, लिस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास 2 है, बॉटम से लेकर के टॉप तक जाना है, बॉटम से लेकर के टॉप तक जाना है। यहाँ पर एरो भी शो किया हुआ है, तो जिसमें कि 16612 16612 यहाँ पर आ जाएगा। 6 क्यों बचा, क्योंकि जब यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है वो यहाँ पर आकर के रुक जा रहा है। 1 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो 1 रुक रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 2 रुक रहा है। उसी तरह से हमारे पास अगर फ्रैक्शनल उसमें अंदर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सेम प्रोसीजर है जैसे बाइनरी का प्रोसीजर था। 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद जो आता है उन दोनों को साथ में लेकर के आप शो कर देते हो। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना भी काफ़ी सिंपल है। सिंपल है इसलिए क्योंकि डेसिमल ऑक्टल का बाइनरी का ही जो फॉर्मेशन है उसी बाइनरी फॉर्मेशन को ये फॉलो करता है, तो जिससे आप इसको जो इसका जो चेंजेस है इसके अंदर जो चेंजेस है वो इजीली किए जा सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन के लिए यहाँ पर पहले से कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जिसके अंदर की 0 की वैल्यू 0000 दी हुई है, 1 की वैल्यू 001, मतलब राइट कैसे करते हैं, 2 कैसे राइट करते हैं 010 पर राइट करते हैं, 3 कैसे 011 पे राइट करते हैं, 4 100 पे राइट करते हैं, 5 101 पे राइट करते हैं, 6 को 110 पे राइट करते हैं और 7 को 111 पे राइट करते हैं। तो ये हमारे पास आगे अगर हम जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास दिस मेथड इज सिंपली ऑल्सो वर्क बाय द रिवर्स बाइनरी ऑक्टल एल्गोरिथम के थ्रू ये भी काम कर दे। इसमें कि स्टेप 1 हमारा जो है टेक ऑक्टल नंबर एज एन इनपुट, स्टेप नंबर 2 convert each digit of the octal into binary and that will be the output will be convertible। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको भी। इसमें कि 540 दिया है, 5 का हमारे पास 101 हो जाएगा, 4 का 100 और 0 का, मतलब वो चीज़ें जो मैंने दिखाई उसको आपको लर्न करना है और सिंपली उसको इस तरह से कन्वर्ट करते हुए चले जाना है। और काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल ऑपरेशन इसके अंदर है। बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये कुछ स्टेप्स है जो हमें बाइनरी से ऑक्टल में जाते समय फॉलो करना पड़ेगा। इसको आप स्टडी कर सकते हो, यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो बाइनरी से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरह से क्या 4 to 1 से हमें यहाँ पर
मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जितनी बार 4 to 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो सारी चीज़ें आती स्टार्ट हो जाएंगी और उस तरह से हम यहाँ पर ऐड ऑन करके दे सकते हैं। उसी तरह से इसको भी देख लीजिए, 4 to 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, ऐड ऑन किया और आपको रिप्रेजेंट कर दिया।